आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है, इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं। इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान। GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ? आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सीधा सवाल पूछ रही हूं, राष्ट्रनीति या राजनीति? ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है, सोचती नहीं थी कि सवाल पूछूंगी, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ हमारी सेना के जवान बॉर्डर पर मोर्चा संभाल रहे हैं, कश्मीर में एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, अभी भी लोहा ले रहे हैं आतंकियों से हमारे सेना के जवान। देश में भारत के पराक्रम पर इस बीच सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सरहद के नजदीक जाकर सेना के जवानों से मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे नेता प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे उन्हें इस पर भरोसा ही नहीं हो कि भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। 26 के बदले 120 आतंकियों को ढेर करने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है? क्या इस सवाल का ये समय है? आज पूछ रही थी, और ये सवाल पूछा ही क्यों गया है? इसका क्या मतलब है? क्या देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में गुस्सा नहीं होना चाहिए था? क्या हर भारतीय का खून नहीं खौला था पाकिस्तान की करतूत पर? राहुल पूछ रहे हैं, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? क्या विपक्ष को लगता है कि युद्ध जारी रखना चाहिए था? तो फिर 26/11 के समय युद्ध क्यों नहीं छेड़ा? यूपीए की सरकार थी उस समय जब इतने भारतीय मारे गए, तो क्या युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए था? क्या पाकिस्तान से बदला नहीं लेना चाहिए था? तब अलग बोली, आज अलग बोली, ये कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात, राजनीति या राष्ट्रनीति? ये समय क्या राजनीति का है? ये आप सब खुद तय कीजिए, क्योंकि ये हर भारतीय को तय करना होगा कि राजनीति या राष्ट्रनीति। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि आपको मैं 2 तस्वीरें और 2 बयान ऐसे सुनवाऊंगी जिनके बाद आपको लगेगा कि भारत में क्या ये समय राजनीति का है। एक तरफ पाकिस्तान में सेना और आतंकी एक भाषा में बोल रहे हैं, वो बयान आपको सुनवाऊंगी और उसे सुनकर आपको लगेगा कि भारत में इस समय सबको एक भाषा में बोलने की जरूरत है। वो बयान आगे आपको सुनवाऊंगी, लेकिन इस सब के बीच आज महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूं कि पाकिस्तान मान रहा है कि मार पड़ी, विपक्ष कब मानेगा? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान में इतनी तबाही मचाई कि इसकी गवाही वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई बार दे चुके हैं। शहबाज ने बताया कि कैसे एयरबेस तबाह होने की जानकारी उन्हें मुनीर ने दी थी। अब तो पाकिस्तान की पीएम के बाद उनकी भतीजी पाकिस्तान पंजाब की सीएम मरियम नवाज कबूल कर रही कि भारत ने 6 से 9 मई के बीच ताबड़तोड़ हमले किए और उनसे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। आप सुनिए कि पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद कैसे बोल रहे हैं कि भारत ने हमें हमारे घर में घुसकर मारा और हम कुछ नहीं कर पाए। ये सुनिए पाकिस्तान का बयान, पाकिस्तान की संसद में कैसे बवाल उठा है इस बात पर कि भारत के सामने हम बेबस थे, यानी पाकिस्तान बेबस था। पाकिस्तान बता रहा है अपनी बेबसी की कहानी, लेकिन यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जरा ये बयान सुनिए पहले।
ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है, जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीजों का देखना। सर, ये एक बड़ी सीरियस चीजें हैं। तो पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि हमारे आर्मी एयरबेस के, हमारे जीएचक्यू के बिल्कुल बगल में आकर मार गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। ये बड़े सीरियस चीजें हैं, बहुत गंभीर बात है। तो आज मैं पूछ रही हूं कि जब पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उन्हें बुरी तरह मारा गया, उनके घर में घुसकर मारा गया, तो ऐसे में भारत में विपक्ष पर को अभी भी इस बात को मानने में तकलीफ है। सवाल है, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो उस पर राजनीति होगी या राष्ट्रनीति होगी। ये पूरी रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर मारा। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पहली बार हमारी सेना ने पाकिस्तान को जमीन दिखाने का पराक्रम किया है। आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर। भारत नहीं सहेगा आतंकवाद, हर नापाक हरकत का मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। देश और देशवासियों से बड़ा कुछ नहीं। देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुका रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ 140 करोड़ देशवासी एक ही सुर में कह रहे हैं, अब की बार पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बात। मोदी है तो मुमकिन है, और जो मोदी ने किया ना 22 मिनट के लिए, ये तो आधा घंटा होता था पूरा पाकिस्तान सफा हो जाता। पाकिस्तान को जिस भाषा में समझाना चाहिए उसी भाषा में समझाया है, और पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी ठंडा कहाँ है जी, खून गर्म है इसका, और देश के लिए बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। और इससे भी ज़्यादा सख्ती करनी है, पीओ को वापस लेना चाहिए। हर हालत में पीओ ही दिला सकते हैं, पीओ को वापस, और कोई नहीं दिला सकता। पहले तो देश के अंदर के गद्दारों को भी खत्म करना जरूरी है, बाहर के तो कर ही देंगे हम, देश में भी बहुत है, उनका जरूरी है। अब हमारे से कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ भी गलत कर दिया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, अगर देश है तो आज सुरक्षित इसी के हाथों में है। पाकिस्तान को जो भाषा समझ आती है उसी भाषा में जवाब मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाक में इतनी तबाही मचाई कि इसकी गवाही वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पंजाब प्रांत की मरियम नवाज भी कबूल रही। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सुना, पाकिस्तान में बैठे लोग तबाही की गवाही दे रहे हैं, लेकिन भारत में राहुल और विपक्ष को ये छिटपुट जंग लग रही है। हर मौके पर सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। पहले विदेश मंत्री और अब प्रधानमंत्री से राहुल ने 3 सवाल कर दिए। राहुल मोदी से पूछ रहे हैं, राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। 140 करोड़ नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। उस वक्त लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ, नेता प्रतिपक्ष, अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। भारत के 140 करोड़ लोग अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के नेता संसद में कबूल कर रहे हैं कि भारत ने घर में घुसकर मारा, लेकिन भारत में विपक्ष बार बार क्यों सवाल उठा रहा है? पाकिस्तान के नेता खुद गवाही देकर सबूत दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उसे भी नहीं मान रहे हैं। ये राष्ट्रनीति है या विपक्ष की राजनीति?
आज इसी पर महाभारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय आपसे करा देती हूँ। एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है कॉमोडोर बहल। जय हिंद सर। एम्बेसडर वोरा, आपका इशारा मैंने पढ़ लिया, इसीलिए जय हिंद सर। और मैं अपने सारे मेहमानों को जय हिंद कहना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने हाथ उठाया तो इसीलिए उसका रिस्पॉन्स पहले जरूरी था। मैं आप इस बहस की शुरुआत करूं सर, उससे पहले जरा एक बार ये भी बता दूं कि इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो सेना का एक ऑपरेशन कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रहा है। मैं ये बता दूं कि एक ऑपरेशन चल रहा है, 48 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और वहां पर सेना लगातार लोहा ले रही है इन आतंकियों से। यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक समय इस देश में सेना के ऑपरेशन पर और पाकिस्तान को कैसे मुंह की खानी पड़ी है उसे लेकर एक बहस छेड़ेंगे, तो जरा यह ध्यान में रखें कि हमारी सेना इस वक्त भी एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और आज अगर मुझे यह पूछना पड़ रहा है कि राजनीति या राष्ट्रनीति, तो जरा सोचिए कि यह सवाल की जरूरत क्यों है। उस सेना को सल्यूट करूंगी जो इस वक्त भी एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही है मां किश्तवाड़ में। मैं बहस की शुरुआत करना चाहती हूं। जरा मैं सबसे पहले एक बार एयर कॉमोडोर बहल आपके साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने जैसा कल कहा था, राजनीति में जब घुस जाते हैं तो फिर तो शायद उसके लिए समय हमेशा ही कम रहता है, लेकिन ये सेना का जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है सर किश्तवाड़ में, और इस वक्त भी सेना लोहा ले रही है उन आतंकियों से, मैं आपसे पूछूंगी सर, ये वो पराक्रम है जिसके बारे में हर रोज उसे लेकर बयान जारी नहीं होते हैं, लेकिन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और इसीलिए जब हम सेना की बात करते हैं या फिर हम कोई भी सवाल ऐसा उठाते हैं जो रिमोटली भी सेना के इस ऑपरेशन या उनके पराक्रम पर कोई लकीर खींचे, तो मुझे लगता है हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो अभी भी एक ऑनगोइंग बैटल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सेना के लिए कोई भी पीस टाइम नहीं है। Yes. हमारी अलर्ट स्टेट और हमारे ऑपरेशंस डेली चलते रहते हैं, और खासकर अब जबकि ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ऑप सिंदूर में हम देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसे है पाकिस्तान का। क्या वो कोई गलत काम या मिस एडवेंचर करने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे। हमारे सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमारी आर्मी को आप जो ये दिखा रहे हैं पिक्चर्स, शोपिया में पहले 3 मारे थे, उसके बाद साउथ कश्मीर में 3 मारे, अब ये मार रहे हैं 3 इस जगह पे जहां 3-4 जिनको घेर लिया गया है, और मैंने सुना है कि शायद 2 को मार भी दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेशंस में कंटिन्यूअसली हमारी सेना जो है ना केवल अलर्ट रहती है बट ऑपरेशंस में ही रहती है, और ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के ऑपरेशंस है ये कभी खत्म नहीं होते। ये कहना कि हमारी सेना ने क्या किया है, शायद ये हमारे लिए एक जरा चोट की बात आ जाती है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था जब वो ऑपरेशन शुरू हुए। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मिट्टी में मिलाओ उस आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने हमारे देश के अंदर इतना बड़ा हमारे अस्तित्व पे जो वार किया उसके ऊपर। तो हमने वो पहले दिन ही 9 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, जहां जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, यहां तक कि 100 किलोमीटर अंदर घुस के बाबलपुर में ना केवल उनको तबाह और बर्बाद कर दिया उस सेंटर को जहां पे रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग दी जाती थी, बट उन लोगों में 12 से 14 तो उसके अपने मसूद अजहर के अपनी फैमिली मेंबर्स थे। और अगर लश्कर ए तैयबा का देखें हम, मुरीदके के अंदर अबू जिंदल जैसे खूंखार आतंकवादियों को भी मारा, कई ऐसे आतंकवादियों को मारा जो मुंबई अटैक में या फिर पहले जो हुए थे पठानकोट या जो पुलवामा अटैक में जो इन्वॉल्व थे, उनमें से कई तो उसमें भी थे आतंकवादी, उनको भी मारा गया। तो ये बहुत बड़े बदले हमने दिए हैं। हालांकि मैं बदला नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हमने न्याय किया जो एग्जैक्टली सर। और मुझे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बदला नहीं है, ये न्याय करना है, और सेना न्याय ही कर रही है इस वक्त।
मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं कॉमोडोर बहल, क्योंकि आप इतनी बार ये बताते हैं, एम्बेसडर वोरा बैठे हैं यहाँ, इतने जो जानकार लोग हैं वो ये बताते हैं कि कैसे सेना का ऑपरेशन चल रहा है, वो ये भी बताते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी मारे गए हैं, लेकिन फिर भी सवालों की भरमार रहती है, ये सवाल खत्म नहीं होते हैं। मैं आपसे पूछूंगी जरा, सुनील जी आपसे पूछ रही हूं, क्या जब आपने पहलगाम के बारे में सुना, जो आतंकी हमला हुआ, क्या आपका खून नहीं खौला था सर? सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, क्या आपका खून खौला था सर? नहीं, बिल्कुल पूरे देश का खून खौला था, और इसीलिए जब सरकार ने ये तय किया कि हम अपनी सेना को खुली छूट दे रहे हैं, तो सेना के साथ, सरकार के साथ पूरा देश, पूरा विपक्ष, सारे लोग खड़े थे और सबको उम्मीद थी कि अब की सेना घुस करके मारेगी। उम्मीद थी, सेना ने घुस मारा, उम्मीद थी, पूरी नहीं की क्या? उस उम्मीद को पूरा नहीं किया गया? आपको सुन लीजिए। नहीं, आपने कहा उम्मीद थी तो पूरा नहीं किया। नहीं, खुलकर बताइए ना सर, नहीं किया तो नहीं किया, आप बताएंगे ना। सेना पर कोई सवाल नहीं है, सेना के हाथ कौन बांध रहा है? सेना का हाथ बांधने वाला कौन है? जिसने कहा था हमने सेना को खुली छूट दे दी, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी, हमारी तीनों सेनाओं ने तैयारी करके पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब कोई कह रहा 22 मिनट में मारा, 90 घंटे मारा, हम ये कह रहे हैं। मेरा जो सवाल है सुचरिता जी, सवाल ये है, अगर सरकार ने ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं किया होता तो हमारी सेना ने पाकिस्तान का नक्शा खराब कर दिया। अब तक ये पाकिस्तान नहीं रहता। हमको आपको डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी दुनिया जान जाती कि भारतीय सेना ने घुस करके पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया है। हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को मारा है, लेकिन कुछ आतंकवादी जिंदा हैं, कुछ आतंकवादी जो रो रहे थे, जिनका चेहरा तो आपको ये भरोसा है कि सेना उन्हें भी मार गिराएगी या नहीं है? आपको ये भरोसा है कि सेना उन्हें मार गिराएगी या नहीं है? मुझे भरोसा सेना पर तो है, लेकिन उन पर सेना पर तो है जो सुनिए नहीं देखिए सर, देखिए नहीं मैं सुनील जी देखिए, मैं हमेशा कहती हूं, आप एक सवाल उठाने के लिए आप एक विपक्षी दल हैं, आप सवाल उठाते हैं सरकार पर, और वो होना भी चाहिए, विपक्ष का काम है ये, लेकिन क्या सवाल उठाने का कोई समय होता है या नहीं होता है? सुनील जी, आपसे मैंने शुरुआत में पूछा आपका खून खौला था कि नहीं खौला था, आपने कहा कि खून खौला। मुझे यह लगता है हर भारतीय का खून खौला। मैं इसलिए यह सवाल आपसे पूछा क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कैमरे पे आपका खून क्यों खौलता है? अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री का खून नहीं खौलेगा क्या? खोलेगा कि नहीं खोलेगा? एक आम भारतीय का खून खोलेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री उस गुस्से का इजहार करेंगे तो वो पूछा जाएगा कि कैमरे पर क्यों खोल रहा है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री जहां बयान देंगे वहां कैमरे लगे ही होंगे, तो क्या उन्हें ये देखकर अपने खून को खौलाना चाहिए कि मैं कैमरे पर इसका इजहार नहीं करूंगा? ये किस तरह का बचकाना सवाल है? सवाल मैंने सिर्फ मुझे लगता है, और समय ये राजनीति का है क्या? ये गुस्सा तो मुझे लगता है हर भारतीय का था, इसीलिए आपसे पूछा कि आपका खून खौला कि नहीं। बचकाना सवाल नहीं है। अगर माननीय प्रधानमंत्री कैमरा लगा करके ये कहेंगे कि हमारे नसों में खून नहीं है, सिंदूर है, तो सवाल तो खड़ा होगा। और मैं एक बात लगातार कह रहा हूं, पिछले 11 सालों से इस अपने देश का लगभग मीडिया इस प्रयास में है कि गंगाधर को शक्तिमान बना दिया जाए, लेकिन गंगाधर जितनी बार चक्कर मारते हो गंगाधर ही रह जाते हैं। अगर शक्तिमान होते तो ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकते, शक्तिमान होते तो पाकिस्तान की अब तक नक्शा बदल गया होता, हमारी देश की सेना ने नक्शा बदल दिया होता। देश की सेना को सलूट करती हूं आपसे। सुनील जी, वरुण जी भी हैं यहाँ पर, मैं एक सवाल पूछती हूँ। प्रधानमंत्री गंगाधर सर, आपको ये छिटपुट सा ऑपरेशन लगता है? आपको लगता है नक्शा भी नहीं बदला इन्होंने, ये सेना के हाथ बांध दिए? 26/11 के बाद किसने सेना के हाथ बांध कर रखे थे? हमारे देश से जब भी कोई युद्ध होगा 1 घंटे का हो, वो हमारे लिए बड़ा है, कोई छुटपुट नहीं है। जहां हमारी देश नहीं, तो बोला तो यही गया कि छुटपुट था। मैंने सवाल नहीं सर, मेरा सवाल ये 26/11 के बाद क्या सेना के हाथ बांधे थे या खुले थे? सिर्फ इतना बताइए सर। हम ये कह रहे हैं, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए तब भी सेना के हाथ खुले थे। जब कारगिल में हम लोगों ने आतंकियों को अपनी सरजमीन से अटल जी के समय में भगाया, तब भी सेना के हाथ खुले थे। ना इंदिरा जी ने
अमेरिका के सामने घुटने टेके ना अटल जी ने टेके, तो मोदी जी ने क्यों टेक दिए? क्यों टेक दिए? ठीक है, मैं आपका ये सवाल, राधिका जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, राधिका जी को क्या आवाज आने लग रही है? कुछ दिक्कत है उनको ऑडियो में। राधिका जी के पास वापस जा रही हूं। एम्बेसडर वोरा, डिप्लोमेटिकली सर ये सवाल बार बार पूछते हैं, मैं चाहती हूं कि इसका जवाब आप देश की आवाम को, देश की जनता को दीजिए, क्योंकि ये जो सवाल बार बार विपक्ष पूछता है कि ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए, भाई उनका हक है, उनको ये सवाल पूछने का अधिकार है, इसका आप जवाब दीजिए सर, क्योंकि मैं राधिका जी के पास जाऊंगी, राधिका जी तो देंगी सरकार की तरफ से जवाब, लेकिन मुझे आपसे पूछना है, क्या भारत ने ट्रंप के सामने घुटने टेके? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभारी हूँ हमेशा की तरह। आउटस्टैंडिंग, युवा आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। हमने दो पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन जो उनकी बात सुन रहा था। मैम मुझे अभी तक समझ नहीं आया, मुझे 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए, आपत्ति क्या है? क्या कह रहे हैं कि हमने झूठ बोला है? क्या कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को नहीं मारा है? क्या कह रहे हैं कि हमारे जहाज गिर गए? हम बताएं, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट द इशू इज। ये तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने आतंकी हमला किया हम पर पहलगाम में, हमने उसका बदला लिया, फिर उन्होंने हम पे उनकी फौज ने किया, फिर हमने उनको वापस ठोका और उनका बहुत नुकसान। इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। सो आस्किंग क्वेश्चंस एट दिस टाइम हमारा काम कठिन हो जाता है एज डिप्लोमेट। जब मैं राजदूत रहता हूं मैम विदेश में, मैं जाके वहां की सरकार को बताता, देखो उन्होंने हम पे हमला किया और हमने ये किया, और फिर वो कहते हैं जी आपके ऑपोजिशन वाले तो कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इट कॉम्प्रोमाइजेस माई पोजिशन। ऐसी स्थिति में मैम हमें एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं चाहिए, हमें एक ऑल ऑफ कंट्री अप्रोच चाहिए। एकजुट होके हम बताएं कि हाँ इन्होंने ये किया और हमने उसका बदला लिया। एयर कमांडर साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आप न्याय की बात करते हैं ना सर, न्याय तो कोर्ट्स में होता है सर, जमीन पर बदला लिया जाता है सर। आधा खून मेरा पठान का है, वी आर फ्रॉम गजनी सर। और मैं, आप तो ये भी हमारी कहावत जानते हैं ना कि भगवान आपको सुरक्षित रखे कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से सर। हम बदला लेते हैं। स्क्रीन पर लीजिए। सॉरी, अच्छा मैं ये कह रहा था मैम, इतना ही कहना चाहता था कि ये जो कहानी सुनाई जा रही है, एक्सप्रेशन रीड करना चाह रही थी। जी सर, जी जी जी। कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए सर, बदला हम लोग लेंगे, आप न्याय करते रहिएगा। फाइनली मैम मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर किया है ना हमने, अब पाकिस्तान में जो हो रहा है, आप बेटी हैं हमारी और हमारी एक और महिला, अब बहुत जल्दी हम ऑपरेशन विदाई भी करने वाले हैं कि पाकिस्तान चला जाए अपने प्रेजेंट रूप में। और हम देखेंगे जितने देशों में मैं गया हूं मैम, मैं 3 देशों में मैं विशेष सलाहकार जितनों से बात की है, वो कहते हैं वेल डन। हम भारत का जो नेतृत्व है आतंक के अगेंस्ट, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ तो बुढ़ा हो गया 80 साल का, मुझसे भी ज्यादा उसकी उम्र है, कुछ नहीं कर रहा, वो फराटे मारते रहेंगे। तो हम ही लोगों ने जो अब नेतृत्व लिया, वी आर लीडिंग द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है। 100 से ज्यादा देश पीड़ित हैं आतंक से, 193 सदस्य हैं यूएन के, 100 से ज्यादा। वो देख रहे हैं कि भारत लीड ले रहा है मैम, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इट्स अ सक्सेस, इट्स नॉट अ वीकनेस मैम। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाकी सब मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, सो आई विल होल्ड माय पीस और नहीं कहूंगा। और मेरा यही अनुरोध है कि आप जो भी आप करना चाहें पॉलिटिकल, सब पर्सनल अटैक मत करिए, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है टू रिस्पॉन्ड टू पर्सनल अटैक। मैं एग्जैक्टली सर, और वो मैं शुरुआत में बिल्कुल क्लियर भी कर देती हूँ, क्योंकि ये जो सियासी बहस है ये सियासतदानों के बीच में होगी, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के बीच में होगी, लेकिन आप लोगों का जो एक कंट्रीब्यूशन होता है महाभारत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिशा दिखाने का भी काम बहुत जरूरी है सर। और इसीलिए मैं राधिका जी, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको आवाज आ रही होगी, आपको शुरुआत में कुछ दिक्कत थी, आप तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा था। मैं राधिका जी आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं ये एक बयान चला रही थी एक पाकिस्तानी सांसद का, जो अपनी नेशनल असेंबली में कह रहे हैं कि भारत ने हमें अंदर तक घुसकर मारा, हमारा जीएचक्यू बगल में था लेकिन तब भी हमने मार खा ली, तो हमें बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ये बयान मैं चला रही हूं, ये बयान पाकिस्तान में बैठी उनकी आवाम सुन रही है, लेकिन देश में बैठे हमारे कुछ सियासतदान क्यों नहीं सुन पा रहे? सभी को नमस्कार और जय हिंद। देखिए, कल जब मोदी जी ने बीकानेर से भाषण दिया तो उसका विस्फोट
पाकिस्तान में जितना हुआ उतना हुआ, लेकिन हमारी ऑपोजिशन जो पार्टियां हैं, जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, उनके खेमे में जाके और बड़ा विस्फोट हुआ। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों की दुश्मनी मोदी जी से है, नफरत मोदी जी से है, ये तो हम हमेशा से सोचते आ रहे थे, लेकिन आज जाके ये पता चल रहा है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उनकी असली दुश्मनी तो भारत से है। देखिए, आपने एक बयान सुनाया, एक बयान नवाज शरीफ जी की पुत्री का भी है, देखिए क्या बोली है वो। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान का क्या हालत हो गई है, पहली बार दुश्मन देश ने ऐसा किया। एक बयान मेरे पास है जिसमें कहा जा रहा है कि 90% फसल इंडस की पानी से होती है, हम प्यासे भूखे सब मर जाएंगे, वो भी इनके संसद में कहा जा रहा है, पार्लियामेंट में। तो ये सब इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको छुटमुट दिखती है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की मुझे 2-4 बातें सुनाई दी थी। उन्होंने कहा हमें सेना पे भरोसा है। अरे भाई साहब, आप लोगों को अगर सेना पे भरोसा है तो आपके सबसे शीर्ष नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी, क्योंकि इंडिया अलायंस के तो हेड वही है आपके अलायंस के, वो बार बार ये क्यों पूछते हैं कि कितने प्लेन गिरे। डीजीएमओ ने बतौर प्रेस वार्ता में जब ये कह दिया वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और इस समय क्या नुकसान हमें हुआ, नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, वो नहीं कहा जाता। हमारी सेना लगातार हर चीज सामने ला रही है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। आप भारत के दुश्मन हैं कि पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये तय कर लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि हम छुटपुट वाली बात पे साथ नहीं है, तो आके कहिए ना, हम इंडी गठबंधन से बाहर निकलते, हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, खड़गे साहब ने जो कहा बहुत गलत था। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? जब अखिलेश यादव से ये पूछा जाता है कि वो शुभम के घर जाएंगे कि नहीं, कानपुर जो शहीद हो गए, तब तो वो कह देते हैं मेरा क्या लेना देना है शुभम से, मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों जाऊं उसके घर। तब तो वो बड़ा सा आके फटाक से जवाब देते हैं। लेकिन जब देश की बारी आती है सामने, तो क्यों आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है? आप लोगों को इस बात से तकलीफ क्यों हो रही है कि भारत अंदर घुस के ठोक के आया है पाकिस्तान को? और यहाँ पे इंदिरा जी की बातें हो रही थी कि इंदिरा जी तो नहीं झुकी यूएस के सामने। तो मैं याद दिला दूं, 1974 में इंदिरा जी ने बतौर पाकिस्तान को भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर किया, जो भुट्टो ने सामने से लेने से मना कर दिया। एक लौती प्रधानमंत्री, एक लौती लीडर किसी देश की जिसने अपनी खुद की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दुश्मन देश को ऑफर कर दी, और आप उस इंदिरा की वाहवाही करते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया जब 1971 की वॉर के बाद, उसके बाद बांग्लादेश के और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, लेकिन वो सेना ने किया। आज जब आप बोलते हैं कि मोदी जी के हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों उनको क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप इंदिरा इंदिरा करना बंद कर दीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इंदिरा जी से, उनका नाम इतिहास में दर्ज रहेगा, लेकिन ये भी रहेगा कि उन्होंने दुश्मन देश को कहा लीजिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। देखिए राधिका जी, जो नेता प्रतिपक्ष है वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मैं उन सवालों पर, उनका एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर मैंने एम्बेसडर वोरा को डायरेक्ट किया, क्योंकि ही नोज डिप्लोमेसी वेरी वेल, मच मोर देन एनी ऑफ अस, इसलिए मैंने उनसे वो सवाल सीधा डायरेक्टली पूछा था। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, अब वरुण जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं वरुण जी आपसे पूछूंगी जरा कि जब ये वो कहते हैं, मैंने इसीलिए सुनील जी से भी शुरुआत में पूछा कि आपका खून नहीं खौला, वो पूछते हैं आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों कर लिया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या चाह रहे थे राहुल गांधी, क्या करना चाहिए था? व्हाट वाज द प्लान बी दैट जो उनको लग रहा था कि वो होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है, वो उस समय क्यों नहीं किया जब 26/11 हुआ? मैं बार बार यही पूछती हूँ। इतना बड़ा हमला देश की धरती पर हुआ था और तब हम सिर्फ डोजियर लेकर घूम रहे थे। आपसे पूछती हूँ, आपका खून नहीं खौला है क्या? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सेना को तो पूरा देश ही सल्यूट करता है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, उसमें कोई राजनीति नहीं। सेना की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, डिफेंस कर पा रहे। और सेना 2014 में तो बनी नहीं थी, पहले बनी हुई है, इसलिए बार बार की मोदी काल में ही सेना बनी, ये भी गलत। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, खून खोला, मैं तो रणबांकुरों की धरती से आता हूँ, राजपूताना से। यहाँ तो घर घर में रणबांकुरों की धरती से आता हूँ, घर घर में रणबांकुरे हैं जिन्होंने त्याग किया है देश के लिए। तो आप ही की धरती से, राजस्थान से तो कल प्रधानमंत्री ने बात कही, बात आ रही है, आप ही की धरती से कही, तो उन्होंने जो कहा वो गलत कहा क्या? बढ़िया कही उसका। अब मेरी बात तो पूरी हो जाए तो बिल्कुल सही कहा, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लास्ट में उन्होंने जो नारे लगवाए उससे भी बड़ा जोश पैदा हुआ जनता में। बस एक सेंटेंस गलत कह गए, जो कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको भाषा पे, तो लेकिन ठीक है, क्योंकि जोश होता है आदमी का, आर्मी के सामने खड़े, बॉर्डर पे खड़े तो निकल जाता है। उस सिंदूर वाली बात थोड़ी सी उनको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। अब ये जो महाभारत क्यों हुई थी आप बताओ? महाभारत इसलिए हुई थी मैं
हम जब हम रहता है तो महाभारत नहीं होती, जब मैं आ जाता है किसी में तो महाभारत हो जाती है देश में। ये इसका जवाब है। आप संसद की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की संसद में एक शाहबाज मरियम का नाम ले रहे, तो ट्रंप का नाम भी लो। अगर हम पाकिस्तान के नेताओं पर भरोसा करें तो ट्रंप पे क्यों नहीं करें? हम नहीं करते, हम देश की सेना पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करते हैं। लेकिन ये बातें इसलिए आ रही हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया? आप संसद की बात कर रहे हो अभी, संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? संसद का सत्र बुलाते, सबके सामने प्रश्न होता, प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते क्या? नेताओं से ऊपर है, सबसे नॉन बायोलॉजिकल हो गए कि मैं बैठूंगा नहीं नेताओं के साथ में। ये जो प्रॉब्लम देश में आ रही है, इसलिए विपक्ष की बात हो रही है। और विपक्ष का प्रश्न करना और लोकतंत्र में आलोचना करना आवश्यक है। आप प्रश्न नहीं करोगे तो आप तो कहते हो प्रश्न ही मत करो, कुछ भी होता जाए। ये कौन सी व्यवस्था है? हाँ, आप जो कह रहे हो कि विपक्ष को मूर्खता का परिचय नहीं देना चाहिए, बड़ा सूझबूझ से, राजनीतिक गहराई से प्रश्नों का अपने प्रश्न उठाने चाहिए, उसमें अभाव है। लेकिन दूसरी ओर मोदी काल की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, वो भी पाखंड से कम नहीं रच रही देश के अंदर। इसलिए आम जनता हर चीज पे अविश्वसनीयता हो गई। राजनीतिक जितनी व्यवस्था है, राजनेताओं पे जनता के अंदर विश्वास ही नहीं है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ? क्या कौन सी बात है जिस पर विश्वास नहीं है? मैं आपसे पूछूंगी। ये शहबाज शरीफ की तस्वीरें हटाइए हमारे स्क्रीन सर। मुझे शहबाज शरीफ की कोई तस्वीरें नहीं दिखानी, हटाइए इन्हें चेतन। मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि इनकी जो तस्वीरें हैं, इनकी बर्बादी की तस्वीरें दिखाइए। इनके वहां पर जो झूठे नारे हैं उनकी तस्वीरें मत लगाइए यहाँ स्क्रीन पर, क्योंकि ये जो वहां जाकर झूठे नारेबाजी करते हैं अपनी सेना और लोगों के बीच में, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनकी भी पोल खुलती है जब उनके वहां पर संसद में जब जिस तरह से बातें हो रही हैं, उससे साफ पता चलता है वो तो खुद कबूल रहे हैं उनकी बर्बादी हुई। मुझे ऐसा लगता है इस समय मेरा पूरा फोकस उस ऑपरेशन पर है जो इस वक्त किश्तवाड़ में चल रहा है। वरुण जी, आप कह रहे हैं विश्वसनीयता नहीं है, आप कह रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं। आज उस विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाले, मैं ये नहीं जान रही हूं सरकार ने जो किया है, जो एक पॉलिटिकल विल का फैसला था, उन्होंने कहा कि हाथ आप इसका जवाब दीजिए, सेना ने वो जवाब दिया है। आप विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। मेरे लिए वो सवाल इस वक्त उस ऑनगोइंग ऑपरेशन पर है सर, जो चल रहा है इस वक्त। सेना का एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में चल रहा है। हम बार बार यहां सवाल उठाने से नहीं बच पा रहे हैं, उनकी झड़ी लगाते रहते हैं। सुचारिता जी, मैंने आपको सल्यूट इसलिए किया कि मीडिया भी 24 घंटे बॉर्डर पे धूप में हमको रिपोर्ट दिखा रहा घर बैठे लोगों को, इसलिए मैंने आपको मीडिया वॉरियर्स को भी सल्यूट किया। कई बार क्या होता है, राजनेताओं में अलग अलग बयान आ जाते हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह को हटा नहीं पाए, इनमें खुद में नैतिकता शुचिता नहीं है। कांग्रेस पे प्रश्न, कांग्रेस का भी कोई नेता गलत बयान देता है तो उस पर भी हमको चर्चा की जानी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता ने ये कह दिया, कांग्रेस के और बीजेपी के नेता कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज रॉन्ग। हमको यूनिवर्सल होना चाहिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो। और जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हो, सेना पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता है, किसी के मन में नहीं आता है, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। मैंने तो कहा हमारे प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, क्यों मानेंगे ट्रंप की बात, क्यों मानेंगे शाहबाज उस मरियम की बात, हमारे देश के दुश्मनों की। ये बात मैं आपको भी फिर कह रहा हूं टेलीविजन पे, लेकिन विश्वसनीयता की बड़ी बात है। वरुण जी देखिए, मैं ये बात बड़ी बात है, देखिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। आपने कहा हम उनकी बात क्यों माने, बिल्कुल ठीक है, आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन आप अपने देश के प्रधानमंत्री की भी तो बात नहीं मानते हैं। उसके लिए भी तो मुझे ताली बजाने का मौका दीजिए कि मैं कहूं कि हाँ आप कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। इस वक्त देश का नेतृत्व जो कर रहा है उसके साथ खड़े हैं कि नहीं है? आप बार बार 71 की बात करते हैं, 71 की बात मैं भी करती हूं। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। आज भी उसकी बात होती है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन नेतृत्व की बात होती है ना। ये तो नहीं आप सिर्फ कहते कि सेना ने किए टुकड़े, आप कहते हैं इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल विल थी, तो इसलिए इस समय मोदी की पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है? नहीं, मैंने उसको आप दरकिनार कैसे कर देते हैं? बिल्कुल मैंने कहा देश नहीं, एक मिनट राधिका जी एक बात मुझे बताइए, ये बात बिल्कुल सही है, वहां के बयानों को हम क्यों बिलीव करें? नहीं करते, लेकिन अपने देश के तो बयानों को मानेंगे जी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है उनको मैं क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा कि इनको आपत्ति है, प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर के बारे में कहा। देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता क्या है, उससे तो कांग्रेस को हमेशा से आपत्ति रही है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये कभी समझ ही नहीं सकते, इनको पता ही नहीं हमारे धर्म में एक सिंदूर की, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में वो जो महिलाएं कभी भी सिंदूर नहीं लगा पाएंगी। और आज मैं आपको वर्बैटम शुभम जी, जिनकी शहादत हो गई कानपुर में, उनकी पत्नी ने जो कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद,
कि आज हमारे का बदला पूरा किया गया है, मेरे पति की आत्मा को उनकी कुर्बानी को शांति मिली होगी। वो है एक चुटकी सिंदूर, जो वो महिला कभी वो सिंदूर नहीं लगा पाएगी। लेकिन आपको हमारी संस्कृति से, सभ्यता से तकलीफ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों से तकलीफ होगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारी आर्मी पहले भी थी, आज भी है। बिल्कुल, आर्मी पहले भी थी, इसीलिए यही आर्मी जब यूपीए की सरकार थी भीख मांगती गई कि 1,80,000 से ज्यादा हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। ऑन रिकॉर्ड एके एंथनी ने आके पार्लियामेंट में कहा कि हमने वो प्रोक्योरमेंट करके नहीं दी है। और जनरल वीके सिंह जी ने, जो आर्मी चीफ थे उस वक्त, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि हमारा जितना इक्विपमेंट है, चाहे एयरफोर्स का हो चाहे आर्मी का हो, वो पुराना हो चुका है, हमें उसको नया करने की जरूरत है। हमारे पास ना आर्मर है, ना हमारे सैनिकों के पास जूते हैं, ना उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स है। तो तब भी इतना हाहाकार मचा था। तीसरी बात, बिल्कुल सही बात है, आपको ना ट्रंप साहब की बात पे विश्वास करना चाहिए ना किसी और के। तो फिर राहुल गांधी क्यों बार बार अमेरिका जाके भीख मांगते हैं? हमारे देश में देखिए डेमोक्रेसी खतरे में है, क्यों जाके वो अमेरिका में जाके भीख मांग के आते हैं? इसीलिए क्योंकि उनको ट्रंप की बात पे विश्वास करना है, उनको डीजीएमओ की बात पे विश्वास नहीं है, उनको सैनिकों की बात पे विश्वास नहीं है, शहीदों की पत्नी की बात पे विश्वास नहीं है, उनको सिर्फ जॉर्ज सोरोस और उसके एजेंडा पे विश्वास है, और वही वो आज भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ कि इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ। वरुण जी आ रही हूँ, वरुण जी आ रही हूँ, सुनील जी के पास भी जाऊंगे, आपके पास भी आऊंगे। एक जरा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं भारतीय सांसद, और मुझे लगता है हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। हम सबको अक्रॉस पार्टी लाइंस इस पर गर्व होना चाहिए। रूस, जापान, यूएई में राजनयिकों और सांसदों से मुलाकात की और पहलगाम हमले के पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत दिए। आतंकियों के जनाजे में शामिल पाक फौजियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। तीनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन किया है। तो ये जो तस्वीरें दिखाई गई, जो सबूत पहलगाम में पाकिस्तान के शामिल होने के ये सबूत दिखाए गए, ये सबूत एक ऑल पार्टी डेलीगेशन ने दिखाए हैं। उसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं और मुझे गर्व है इस बात का कि ये हमारे भारत के सांसद इस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि वहां पाकिस्तान ने भी एक कॉपी किया है। एम्बेसडर बोरा, आप जानते हैं इसे, एयर कॉमोडोर साहब, आप जानते हैं कॉपी वहां पर किया है, लेकिन उसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं है। ये हमारा भारत है जहां ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने। वी आर प्राउड ऑफ दिस, और ये बहुत अच्छी पहल है। और इसीलिए जब राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा है, और मैं बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, जो लोग इस तरह के सवाल इस वक्त पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने जब ये कहा है व्हाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान, तो मैं आज पूछ रही हूं ए कॉमोडोर, क्या ये सही सवाल है? क्या किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया? हम जिन देशों में जा रहे हैं, जो आतंकवाद पर हमारे साथ खुलकर खड़े हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, इसीलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। देखिए सुचारिता जी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से तो ऊपर कोई भी चीज नहीं है। yes. तो उस स्टेटमेंट क्या थी यूएनएससी काउंसिल की? क्या स्टेटमेंट थी? स्टेटमेंट थी परपेचुएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ पहलगाम इंसिडेंट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। यस, यानी कि ना केवल आतंकी, बट आतंकी के जो आका है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी जस्टिस पे लाया जाए। इसका मतलब पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था। और ये अब भी हम जब 7 डेलीगेशंस भेज रहे हैं तो 32 कंट्रीज में भेज रहे हैं, और बड़े चॉइस की गई है ये कंट्रीज की। अगर देखिए, छोटे छोटे कंट्रीज भी हैं इसके अंदर। वो छोटे कंट्रीज क्यों लिए हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और वहां पे जो भी वोटिंग होते हैं इन 10 का भी मैटर करता है। और इसी वजह से ना केवल पश्चिम देश, ना केवल ईयू, ना केवल मिडिल ईस्ट, हमने ऐसे देशों को भी इंक्लूड किया है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। दूसरा, जब अमेरिका ने भी यहां तक कहा था कि जो परपेचुएटर्स हैं उनको, और जो साथ में उनको मदद कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। अमेरिका ने भी क्लियरली बोला था, ये पाकिस्तान का नाम ना लिया उन्होंने, लेकिन बोला था ये। और बहुत सारे देश, इजराइल तो खैर सीधा ही कहता है, और रशिया ने भी हमको बहुत सपोर्ट दिया था इसके अंदर। तो काफी देश थे, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ऊपर तो कोई भी चीज नहीं है। बहुत सही बात आपने बोली, और ये तस्वीरें भी मैं वहां की दिखा रही हूं जहां पर ये ऑल पार्टी डेलीगेशन पहुंचा है। ये जो सवाल इस वक्त देश की राजनीति में उठ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूं कि सवाल उठने नहीं चाहिए। एम्बेसडर बोरा, मैं तस्वीरें दिखा रही हूं और इसलिए मैं आपसे ये पूछती हूं कि वहां पर जब ये सवाल उठाने के लिए जो एक डेलीगेशन गया,
ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है, वहां सबूत दिखाए जा रहे हैं। मैं एक बयान जल्दी से चलाना चाहती हूं एम्बेसडर वोरा, इसको जरा सुनिएगा, मेरे दर्शक जरा सुने। ये बयान एक तरफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद का एक बयान है, जिसमें वो कह रहा है कि अगर हमारा पानी रोका तो हम कैसे इनकी सांसें बंद कर देंगे, और वहीं दूसरी तरफ वही भाषा में एम्बेसडर वोरा वहां का DGISPR बोल रहा है। इसका मतलब वहां के सेना का जो सीधे डायरेक्टली आसिम मुनीर को रिपोर्ट करता है DGISPR, वो वही भाषा दोहरा रहा है। अब ये जो सबूत है, इससे बड़ी क्लैरिटी चाहिए क्या? और ये सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत रख रहा है। जरा ये बयान सुनिए, आतंकी और पाकिस्तानी सेना की भाषा कैसे एक है, सुनिए जरा। बंद कर दोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये जो बयान आपने सुना एम्बेसडर वोरा, एक तरफ DGISPR वही भाषा दोहरा रहा है जो हाफिज सईद की भाषा है। क्या हमें किसी को बताने की जरूरत है कि वहां पर हो क्या रहा है? और जब वो आतंकी और सेना की भाषा एक है, मैं सवाल ये पूछ रही हूं, हमारे देश में इस वक्त क्या एक भाषा नहीं होनी चाहिए इनके खिलाफ? एब्सोल्युटली राइट, मैं नो ब्रेनर इसके बारे में क्या कह सकता हूं। पर इतना है, शायद हाफिज सईद को कहीं पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ तो नहीं बना दिया कि DGISPR उससे इंस्ट्रक्शंस देता। हो सकता है क्योंकि वो जो मैड मुन्ना मुनीर तो चला गया, उसको तो बाहर निकाल दिया, अब तो वो कुछ नहीं कर सकता, फील्ड मार्शल होने के जरिए आर्मी चीफ नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि सईद को बना दिया हो। अभी आपको पुष्टि करनी है इसकी। मैम, जहां हमने जिन देशों में अपनी डेलीगेशन भेजी है, ये मेरे करियर में मैंने कई बार देखा है, हमारे पॉलिटिकल डेलीगेशन आते हैं, वो अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ओपिनियन मेकर से बात करते हैं, और जब मैं कुछ कहता हूँ, कहते भाई आप तो ऑफिशियल सरकारी राजदूत हैं, ओके जो आप कह रहे हैं हमने सुन ली। लेकिन जब ये ऑल पार्टी मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाती है, बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, कि फिर समझ आता है कि ये लोग ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एकजुट होकर हमें बता रहे हैं। अब एक फाइनल चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत विवाद यहाँ चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, एटसेट्रा। You know, have you noticed something? गवर्नर साहब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ब्रिलियंट ऑफिसर। मैं तब पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या उन्होंने शोर मचाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करा दी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि मैड मुल्ला मुनीर जीत गया था, इसीलिए भारत घुटनों पे अपने घुटने टेके तो शांति की प्रार्थना करने लगा। उन्हें कुछ नहीं बोला मैकडोनाल्ड ट्रंप के। हम लोग पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हैं। तो रियलिटी जो है उस पर फोकस करिए, और 3 चीजें रियलिटी है। हमला उन्होंने किया, आतंकी ठोका हमने उनको बुरी तरह से, और पैर घुटने पहले उन्होंने टेके। सारी दुनिया इस बात को जानती है। आपने जो बात कही कि कुछ लोगों ने आपने बिल्कुल स्पष्टता से ये बात कही कि वहां पाकिस्तान में, और सर मैं तो ये हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर भरोसा नहीं करने की जरूरत। वरुण जी भी यही बात कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन इस देश में जो भी कोई कहता है वो भारतीय है, तो उस भारतीय के सवालों को हम एक किनारे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम महाभारत करते हैं, इसीलिए हम ये बहस करते हैं कि हर भारतीय को इस मसले पर एक आवाज में बोलना चाहिए। हमारे लिए हर भारतीय की आवाज इंपॉर्टेंट है, उसके सवाल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुनील जी, जब मैं कहती हूं, क्योंकि आपके नेता तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमेशा बड़े सजग रहते हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से क्यों नहीं समझाते हैं अपने साथियों को कि यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय इस वक्त एक आवाज में बोलने का है। क्योंकि वो जब बोलते हैं कि जब वाहवाही होती है पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी की, तो वो कहीं ना कहीं आप पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आप साथी हैं, गठबंधन में साथ हैं, आप चाहते हैं। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप अभी कह रही थी कि भाई लोग सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। खड़ा होना चाहिए। आप याद करिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस करके मारेंगे, हमारी सेना घुस करके मारेगी, इस देश में क्या कोई एक व्यक्ति था जिसने कहा हो कि हम सरकार के साथ नहीं है? पूरा समूचा विपक्ष मोदी जी के साथ था। हम मोदी जी के साथ तब खड़े थे जब मोदी जी कह रहे थे हम घुस के मारेंगे, लेकिन जब मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए तो सरेंडर में साथ नहीं खड़े। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और अभी यहाँ बहुत जानकार लोग हैं, जब युद्ध होता है, अगर पाकिस्तान की तरफ से आता कि सीज फायर हम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में यह मैसेज जाता कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए भारत के सामने।
और पाकिस्तान है क्या? हमारे देश की सेना जिस दिन चाहेगी उसका अगला सूरत पाकिस्तान के लोग नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। ये ताकत हमारे देश की सेना की है, यही ताकत हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री की भी बने। वो क्यों डरते हैं? जब पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो वो क्यों गंगाधर से शक्तिमान नहीं बनते? क्यों गंगाधर के गंगाधर रह जाते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि हमने घर में घुसकर नहीं मारा है? आपको लगता है कि हमने जो जवाब दिया वो पूरा नहीं था? वो जवाब पूरा नहीं था, वो जवाब अभी पूरा होना बाकी। राधिका जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से। बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं, जल्दी से जवाब। अजय, हाँ, ये खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये कहते हैं कि पूरा विपक्ष साथ खड़ा था। तो अजय राय साहब कौन सी नींबू मिर्ची और राफेल का मजाक उड़ा रहे थे? उसी राफेल का जिसने जाके पाकिस्तान में आतंकियों के ढेरों को सबको निशानाबूद कर दिया, उसी राफेल का आपके साथी ने मजाक उड़ाया था। आपने क्या कंडेम किया? मणिशंकर अय्यर हो, रॉबर्ट वड्रा हो, आप लोगों का दामाद, आपने कंडेम किया। खड़गे साहब हो, राहुल गांधी स्वयं हो, लगातार सेना के ऊपर सवाल, लगातार सरकार के ऊपर सवाल आप लोग उठाते रहे। तो बात आपने तब क्यों नहीं करी जब 26/11 के बाद आके सेना ने सामने आके कहा कि हमारे हाथ बांध दिए गए थे? और तब क्यों नहीं बोले जब मोदी जी ने कहा कि सेना को खुली छूट है, जाके ठोको पाकिस्तान को, घर में घुस के ठोको? ये अंतर होता है नीति का और नीयत का। देखिए एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। बोले थे मेरे जो दर्शक हैं वो इस पर गौर भी करें, हमारे मेहमान भी गौर करें, मेरे दर्शक भी गौर करें कि जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद पूरे देश ने कहा बदला लो, हमला करो। जब बदले की शुरुआत हुई तो बहुत से उन्हीं लोगों ने कहा से नो टू वॉर। जंग कैसे हो सकती है? से नो टू वॉर। वॉर कैसे शुरू कर दी? और जब सीज फायर हुआ तो कहा सीज फायर कर ली। सीज फायर कैसे कर सकते हैं? सेना पर अंकुश लगा दिया, सेना के हाथ बांध दिए। मुझे लगता है सवाल उठाने के लिए हमेशा जगह रहती है, लेकिन ये मंच इस वक्त कम से कम सर राजनीति का नहीं है। सवाल उठाइए लेकिन समय देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। ये है